नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान, रहस्यमय साधनाएं और तंत्र की रहस्यमय वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। आज हम तंत्र की एक बेहद ही दुर्लभ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको वंश मुक्ता के बारे में बताने वाला हूँ। मित्रों, वंश मुक्ता बांस के पेड़ में होती है, जिसे बांस मणि भी कहते हैं। वंश बांस के पेड़ को कहते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक मणि होती है। मित्रों, तंत्र के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी मणियां हैं, जड़ियां हैं और रत्न हैं, जिनके अपने अलग अलग एक चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। मित्रों, जब तक आपको किसी भी जड़ी तंत्र की जड़ियां और रत्न मणियां इनके बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो, इसे अपने घर के मंदिर में या अपने धन के स्थान पे या अपने पर्स में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जड़ियों में और मड़ियों में सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। अगर उसका पूर्ण विधि विधान ना पता हो या हमें उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ना हो, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। क्योंकि तंत्र में ऐसी जड़ियां भी हैं जिसके द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और लोगों को हानि पहुंचाई जाती है, बेवजह उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसी जड़ियां हैं जिसे गुप्त रखा गया है और उसे गुप्त ही रहने देना चाहिए, क्योंकि तंत्र में ऐसी जड़ियां हैं जिसके द्वारा लोगों को तुरंत में हानियां पहुंचाई जा सकती है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में हानि पहुंचाई जा सकती है। मित्रों, मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी तंत्र के माध्यम से किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो ये कुदरत, ये प्रकृति हमारे लिए पहले से गड्ढा खोद के रख देगी और समय निर्धारित अनुसार हमें उस पर गिरा देगी। कभी भी बेवजह किसी को परेशान न करें तंत्र के माध्यम से। मित्रों, मैं वंश मुक्ता के बारे में बता रहा था। तो वंश मुक्ता बांस के पेड़ों में होती है। जंगल में जब हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तो बांस के पेड़ों में ही ये ऐसे बांस के पेड़ होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कोई अलग से नहीं होते हैं, ये बांस के पेड़ ही होते हैं और इन बांस के पेड़ों में ये मड़ियाँ होती हैं। इन मड़ी की पहचान ऐसे की जाती है, जब हवा चलती है तो इनमें से एक मधुर वाणी निकलती है, मधुर आवाज निकलती है, जो कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज आती है। बांसुरी की तरह इसकी आवाज रहती है। जो लोग जानकार होते हैं, आदिवासी लोग या किसान लोग या तंत्र के जानकार, तांत्रिक या जो लोग जंगल में रहते हैं और इसकी जानकारी रखते हैं, तो ऐसी आवाज सुनने पर ही तुरंत उस बांस के पेड़ को जाके काट देते हैं। अब काटते क्यों हैं? काटते इसलिए हैं मित्रों, क्योंकि इस बांस के पेड़ में जो मड़ी रहती है और जब हवा उस पर टकराती है तो ऐसी आवाज निकालती है, इतनी मधुर आवाज कि कोई भी वशीभूत हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। मित्रों, इंसान तो दूर, जिन और यक्षिणियां भी इससे सम्मोहित हो जाती हैं। बांस के पेड़ इसलिए काट दिए जाते हैं कि जंगल में रहने वाले साधु, सन्यासी, सिद्ध, तांत्रिकों के खप्परों में रहने वाले जिन, यक्षिणियां उससे आकर्षित होकर उसके पास चली जाती हैं और इसमें अच्छे जिन भी हो सकते हैं और बुरे जिन भी हो सकते हैं, अच्छी शक्तियां भी हो सकती हैं, बुरी शक्तियां भी हो सकती हैं। कोई भी उसके ऊपर आकर्षित होकर वहां उस पेड़ के पास अपना वास कर लेता है और वहां से निकलने वाले जानवरों को, इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे बांस के पेड़ों को तुरंत काट दिया जाता है। मित्रों, बांस के पेड़ काटने के बाद बांस की जो गांठें होती हैं, बीच बीच में ऐसी गांठें होती है, उन गांठों में ये मोती होते हैं। ये मोती हरे कलर के होते हैं, इतने बड़े होते हैं ये मोती, हरे कलर के, बहुत ही चमकदार होते हैं। इस मोती को पहनने से सुंदरता में निखार आ जाता है और इस मोती को पहनने से कई ऐसे रोग जो असाध्य होते हैं वो भी धीरे धीरे साध्य होकर ठीक होने लगते हैं।
यह जड़ी मित्रों बहुत ही दुर्लभ होती है, क्योंकि बांस के पेड़ों में सर्प और भी कई जंगली जानवर भी रहते हैं। बिच्छू, सर्प और भी कई ऐसे जानवर रहते हैं जो हम कभी देखे नहीं होते हैं। तो ऐसे में मणि निकालना बहुत ही खतरे वाली बात रहती है। जो जानकार होते हैं, जो जंगल जाते-आते रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको इन बातों की जानकारी रहती है, तो उन्हें ये प्राप्त हो जाती है। कई बार तो जानकारी के अभाव के कारण लोग सोचते हैं, ये ऐसी ही कोई बेकार चीज़ है, फेंक देते हैं। तो मित्रों, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सी ऐसी जड़ियाँ हैं, मणियाँ हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं, रत्न हैं, पत्थर हैं, जिसके कई चमत्कारिक गुण होते हैं। मित्रों, इसे जैसे कि मैंने बताया, बिना जाने इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। किसी जानकार से, साधु से या तंत्र के अच्छे साधकों से इसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, फिर इसे अपने पास रखें, क्योंकि इसमें नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। मित्रों, आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोटके, गुप्त विधि-विधान और रहस्यमयी साधनाओं में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।